बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप ठीक होंगे और अपनी अपनी जगह अपने अपने घरों में मुतमईन भी होंगे और खुशहाल भी होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अशफाक अहमद को तो आप सब जानते ही होंगे। अशफाक अहमद साहब बहुत अच्छे लिखारी, अदीब, शायर और बहुत बड़े दानिश्वर थे। कुछ अरसा उन्होंने फ़ॉरेन सर्विसेज में भी काम किया। मुल्क से बाहर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपना फ़ॉरेन ऑफिसेज़ में उन्होंने काम किया है। एक जगह वो लिखते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना था और वो किसी फ़ॉरेन ऑफिस में काम कर रहे थे। उनके साथ एक जापानी लड़की भी काम कर रही थी, उनके साथ ही उनकी कोलीग थी। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो उन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। सारा दिन अशफाक अहमद साहब ऑफ़िस में कुछ भी खाते पीते नहीं थे, जबकि वो जापानी लड़की, वो उनका रोज़ा नहीं होता था। वो बड़ी दिलचस्पी से लेती थी कि अशफाक अहमद साहब ऐसा क्यों करते हैं? रोज़ा भूखा सारा दिन भूखे क्यों रहते हैं? तो एक दिन उसने बड़ी दिलचस्पी से उसने सवाल किया अशफाक अहमद साहब से कि सर आप ये बताएं कि आप ये भूखे रहते हैं, इसका आपको क्या फ़ायदा होता है? तो अशफाक अहमद साहब ने उनको बताया कि हमारा भूखे रहने का एक मकसद है। हमारे मज़हब में इसे रोज़ा कहते हैं और हम लोग रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाते अल्लाह के लिए। उसने कहा इससे क्या होता है, ऐसे रोज़ा सारा दिन भूखा रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? तो अशफाक अहमद साहब ने जवाब दिया कि रोज़ा हमें बुराई से रोकता है, झूठ से रोकता है, ग़ीबत से रोकता है, बहतान से रोकता है, बेईमानी से रोकता है, रिश्वत से रोकता है और हमें नेकी की तरफ लेकर जाता है। हम किसी का बुरा नहीं कर सकते रोज़े के दौरान। तो अशफाक अहमद साहब ने उसको पूरी डिटेल बताई कि रोज़ा किस मकसद के लिए होता है। आपने उसे बताया कि जी हम दुकानदारी में कम नहीं तोल सकते, हम पूरा तोलते हैं रोज़े की हालत में। किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते, रिश्वत नहीं लेते, हराम नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते। उन्होंने सारी डिटेल खोल कर उस जापानी लड़की को बताई। जापानी लड़की बहुत हैरान हुई और परेशान हुई और एंड पे कहने लगी, अशफाक अहमद साहब आपकी तो मौजें हैं भाई। अब अशफाक अहमद साहब बड़े हैरान हुए कि हमारी मौजें कैसे हो गई? आपने पूछा कि हमारी मौजें कैसे हुई? आपने ये बात कैसे कह दी? तो जापानी लड़की मुस्कुराई और उसने कहा, जनाब आपकी तो मौजें हो गई। आपको 1 महीना ये सारा करना पड़ता है, आपको ईमानदारी भी करना पड़ती है, आपको इसी 1 महीने में आप बुराई नहीं करते, इसी 1 महीने में आप ख़यानत नहीं करते, इसी 1 महीने में आप बेईमानी नहीं करते, इसी 1 महीने में आप रिश्वतखोरी नहीं करते, इसी 1 महीने में आप पूरा तोलते हैं और नेकियां करते हैं, जबकि हमें हमें तो पूरा साल ये सब करना पड़ता है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैं दांतों में उंगलियां दबा के बैठ गया और सोचने लगा कि उस जापानी लड़की के इस एक फ़िक्रे ने मेरी मुसलमानियत को चैलेंज कर दिया है। क्या इस जापानी लड़की के इस फ़िक्रे ने क्या हम सब मुसलमानों को शर्मिंदा नहीं किया कि हम 1 महीने के लिए तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, नेकियां भी करते हैं, बुराई नहीं करते, करप्शन नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, ख़यानत नहीं करते, पूरा तोलते हैं कि मैं रमज़ान मुबारक का महीना और डरते हैं। क्या बाकी पूरी ज़िंदगी ये सारी चीज़ें हम पे लागू नहीं होती? तो उस जापानी लड़की के इस एक फ़िक्रे ने, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मुझे पानी पानी कर दिया और मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्या मिन हैसुल कौम, हमारा यही वतीरा नहीं है? क्या पाकिस्तान के जो हम लोग हैं, क्या हमारी चीज़ें रमज़ान मुबारक में आके महंगी नहीं हो जाती? रेट 11 गुना नहीं बढ़ जाते? झूठ ज़्यादा नहीं हो जाता? ख़यानत ज़्यादा नहीं हो जाती? हम लोग चीज़ें स्टॉक करके रखे हुए होते हैं और रमज़ान मुबारक में उनको ज़्यादा रेट पे बेचते हैं। तो क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है? ये हमारे लिए सोचने की बात है कि जो चीज़ें हम रमज़ान मुबारक में करते हैं, वो हम अगर अपनी पूरी लाइफ पे उसको इम्प्लीमेंट कर लें, उसको अपनी पूरी लाइफ पे असरअंदाज करें, उसको अपने ऊपर लागू करें, पूरी लाइफ पे, डेली की रूटीन पे अगर हम लागू करें, तो क्या हम तरक्की नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा? क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा जापान की तरह? आपको पता है पाकिस्तान का ईमानदारी में और करप्शन में कौन सा नंबर है? जी, हमें पता है पाकिस्तान का दूसरा नंबर बेईमानी में है और जापान का पहला नंबर ईमानदारी में है, हालांकि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं।
تو सोचने वाली बात है, सारे भाई मेरे समेत हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या ये सब ठीक है जो हम करते हैं?